रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां वो मूनाकोट के झौलखेत मैदान में सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री बरेली एयरफोर्स स्टेशन से MI-17 हेलीकॉप्टर से यहां पर पहुंचे हैं और इसके बाद विकासखंड मूनाकोट के झौलखेत मैदान में शहीद सम्मान यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा और जनसभा को संबोधित भी किया है। सभी अपनी इन वीरांगना माताओं बहनों के समक्ष अपना शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं और जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी स्मृति को भी मैं नमन करता हूं और जिंदगी ने उछावर करने वाले ऐसे ऐसे शहीदों के लिए उनके सम्मान में हम एक यात्रा प्रारंभ करें। जब मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी मिली तो मैं सचमुच मित्रों मुझे बेहद खुशी हुई और मुझे यह बताया गया कि यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आज यह दूसरा चरण यहां से प्रारंभ हो रहा है। हमारे यहां कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरा मानना है कि सैनिक हो तो अपूर्व सैनिक, इनके सम्मान के लिए जो कुछ भी करना होगा बहनों भाइयों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हो अथवा राजनाथ सिंह हो, वह सदैव करने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरा भरोसा दिलाता हूं। और पिथौरागढ़ से देहरादून लौटने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। यूपी के साथ परिसंपत्तियों के विवाद को सुलझाने पर बीजेपी उपलब्धि की तरह इस मौके को मना रही है। उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता सीएम धामी का गर्मजोशी के स्वागत करने पहुंचे और यहां पर इस खुशी के मौके पर पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री आवास तक रैली भी निकाली गई और साथ ही इसमें तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल हुए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 21 साल से जो हमारी परिसंपत्तियों का जो बंटवारे का जो प्रकरण था वो लगातार चलता रहा। पिछले कई वर्षों से उसमें बैठकें भी हुई। मैं विगत 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तराखंड के बीच में वहाँ पर बैठक हुई। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का करना चाहता हूँ कि उन्होंने सारे प्रकरणों पर, जैसे एक छोटे भाई और बड़े भाई का जो प्रकरण होता है, आपस में परिवार का जब बंटवारा होता है, जो बिंदु हमारे यहाँ पर पूर्व से चले आ रहे थे, चाहे वो सिंचाई विभाग का बिंदु हो, सिंचाई विभाग में 5700 हेक्टेयर जो ज़मीन है उस ज़मीन का बंटवारा होना है, तो उस पर और 1700 मकान हैं, तो उन पर यह सहमति बनी है कि 15 दिन का उस पर ज्वाइंट सर्वे होगा और ज्वाइंट सर्वे के आधार पर जो उनकी आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश की और शेष जितना भी है सारा का सारा वो उत्तराखंड का हो जाएगा। इसी प्रकार से परिवहन निगम का 205 करोड़ रुपया वो उत्तराखंड को मिल जाएगा। वन विभाग का हमें 90 करोड़ रुपया मिल चुका है, समझौता हुआ और उसी दिन हमको चेक भी प्राप्त हो गया। 77 करोड़ का चेक उसी दिन प्राप्त हो गया। यात्रा का प्रारंभ भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी और अनेक हमारे मंत्रीगण, हमारे अन्य क्षेत्रीय सांसद, विधायकगण वहां पर सब उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री जी ने और राजनाथ सिंह जी ने उस यात्रा का जो सेकंड फेज था उसका शुभारंभ किया। वहीं साथ साथ आपको मालूम है कि राज्य बनने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अनेक प्रकार की जो हमारी संपत्ति के बंटवारे की समस्याएं थी, 2017 के बाद उनमें ठीक से शुरुआत की गई और अनेक पर कुछ निर्णय हुए।
और वहीं भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका परिषद मसूरी को 25 से 50,000 की जनसंख्या वाले शहर में संपूर्ण भारत में 91 और उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस क्रम में मसूरी को पारितोषिक राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे शहर की स्वच्छता में और बेहतरीन कार्य हो सके और साथ ही मसूरी शहर स्वच्छता के अंतर्गत पहले स्थान पर आ सके। इसी के तहत नगर पालिका परिषद मसूरी में 81 पर्यावरण मित्रों को मोबाइल फोन भी उपलब्ध कराए, ताकि शहर की हर प्रकार की गतिविधि से पालिका अवगत रहे। और इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि मसूरी को इसके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वच्छता मिशन के तहत पूरे भारतवर्ष में मसूरी को 91वां स्थान प्राप्त हुआ है और ऐसे में पूरे उत्तराखंड में ये पहला स्थान है मसूरी का। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा अपने स्वास्थ्य विभाग को, टीम संस्था को, नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों को एवं हिलदारी मूवमेंट जो नेस्ले द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है कि आज उनके सहयोग से मसूरी नगर पालिका उत्तराखंड में प्रथम स्थान पे आई है स्वच्छ सर्वेक्षण में जो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। मैं समस्त शहरवासी, समस्त मसूरी वासी, होटलियर्स, ट्रेडर्स एवं मसूरी की सम्मानित सभी जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उनका सहयोग हमें लगातार मिलता रहे। और क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है और देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं, तो यहाँ की सुंदरता, यहाँ की साफ़ सफाई बनाना हमारा नैतिक कर्तव्य है और नगर पालिका इसके लिए बिल्कुल दृढ़ है कि हमने निश्चय लिया है कि हम मसूरी को साफ़ सुथरा बनाएंगे और इसी दिशा में हमें ये इनाम प्राप्त हुआ है। तो मैं सभी जितने भी हमारे स्टाफ हैं, सभी लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं समस्त मसूरी वालों से कि आगे भी उनका सहयोग हमें मिलता रहेगा। और किसानों की मांगों को पूरा करने पर किसानों ने जश्न मनाया है। जनपद उधम सिंह नगर में किसानों ने काले कानून को वापस लिए जाने पर मिठाइयां वितरित करते हुए जोरदार आतिशबाजी की है। और ऐसे में किसानों के समर्थन में दिए गए प्रधानमंत्री के फैसले पर काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि किसानों की छोटी सोच है, जिसकी वजह से वो दूसरों के कहने पर चल रहे हैं। वहीं अपनी ही भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए चीमा ने कहा कि सरकार ने फैसला सुनाने में समय ज्यादा लगाया है, केंद्र सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए था। उनकी सरकार ने देर करके गलती की है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अब राजनीति कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जबकि वास्तविक किसान प्रधानमंत्री के फैसले को स्वीकार कर रहा है। वहीं विपक्ष किसानों के आंदोलन पर राजनीति कर रहा है, जबकि किसानों के हितों से विपक्ष को कोई सरोकार नहीं है। हमेशा लंबी सोच कई बार नहीं सोच पाता। कई बार वो जो उसको किसी ने बता दिया, जो उसको किसी ने कह दिया, वो भूलवश भी और वैसे भी, क्योंकि उसे पता नहीं रहता, वो उसी प्रक्रिया को करने के लिए चल पड़ता है, उसको सच मान लेता है। इसके लिए टाइम लगा है, इसमें कोई दायरा नहीं। मैं अपनी निजी तौर पर तो मैं यही कहूँगा कि टाइम ना लगता तो अच्छा था। ये निर्णय थोड़ा और पहले हो जाता, जितना भी पहले हो जाता अच्छी बात थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।